बहुत बड़ी क्षति है, बिहार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए और दुनिया वासियों के लिए। और सच कहिए तो लोक संस्कृति का ये गाथा, यह अध्याय इस पर पटाक्षेप लगता है हो गया। और लोक संस्कृति के वो को बढ़ाने में जो उन्होंने पूरे देश दुनिया में छठी मैया के गीत के माध्यम से, अन्य गीतों के माध्यम से जो लोक संस्कृति को उन्होंने कहा जाए बिहार को जो एक स्थान दिलाया देश में और दुनिया में, वो सचमुच में वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक ये पृथ्वी धरती रहेगी और भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ता रहेगा, एक अर्घ उनके नाम से लोग देते रहेंगे। करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में वो बसी हुई हैं। और सचमुच में मैं अस्पताल में जब कभी भी गया तो केवल मैं छठी मैया की बात, जब मैंने कहा कि आपकी गीत सब लोग सुनने के लिए आतुर है, तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाता था और कुछ बोलने का, वो बड़बड़ाने का, गीत गाने का वो प्रयास करती थी। तो मुझे लग रहा है कि सचमुच में बहुत बड़ी हस्ती हम लोगों ने खोया है। अंतिम समय में उन्होंने एक गीत गाया था, उस रचना को भी रिलीज़ करने के पहले उनके लड़के ने, अंशुमन ने मुझे बताया था। और वो गीत सचमुच में हे छठी मैया दुखिया हरही छठी मैया, तो वो गीत जो है सचमुच में उनके दुख को हर के, माता ने अपनी बिटिया को, वो दुख देखा नहीं गया छठी मैया को, अपने आंचल में उनको बैठा लिया, बुला लिया, आंचल में समेट लिया, इसमें दो मत नहीं। और इसी मकान पर 2 साल पहले मैं 100 परिवार बराबर आते रहते थे, वो भी आती थी जाती थी। उनकी बीमारी पिछले कई वर्षों से थी। दिल्ली में मैं उनके लिए शुरुआत के दौर में व्यवस्था लगातार होता रहा। तो मैं 2 साल पहले आया था, गीत तबीयत खराब रहने पर भी घंटों गीत सुनाए। और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है। मैंने कहा गीत कैसे प्रेरणा जगी आप? बोला मुझे बक्सर में जब मैं अपने माता पिता के साथ बाल्यावस्था में था, तो वहाँ पर गंगा किनारे राम रेखा घाट पर मुझे ये गीत गाने का छठ के अवसर पर देखा मैं, तो मुझे प्रेरणा जगी। तब से मैं ये रचना कर रही हूँ और फिर छठी मैया का गीत मैं गाती रही। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार बक्सर वासियों को ये गीत सुनाना फिर से है, सार्वजनिक रूप से। तो आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर महीने में ही 7 नवंबर से 15 नवंबर मेरे आह्वान पर श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से जो सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर एक बहुत बड़ा विशाल और भव्य कार्यक्रम हुआ, उसमें ये गई थी। और मंच पर इन्होंने झुमा के गीत गाया और छठ से लेके अनेक गीत। और सचमुच में अंत में उनके पतिदेव भी वहाँ मंच पर थे, सारे परिवार के लोग थे, हम सब लोगों के। और उनके आँखों से अंतिम में कहा कि शायद ये मेरे लिए यहाँ ये अंतिम गीत होगा, और आँखों से आंसू टपक पड़े थे।